दिल्ली एनसीआर में मौसम ने अचानक करवट ली है। हवा जहरीली हो गई है, सांस लेना दुभर हो गया है, जिसकी वजह से राजधानी में ग्रैप 3 लागू कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में सुबह धुंध के साथ कोहरे भी देखा जा सकता है। हालांकि उसके बाद भी प्रदूषण का लेवल इतना अधिक था कि दिल्ली का AQI 400 के पार दर्ज किया गया, जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप के तीसरे चरण को लागू करने का फैसला किया गया है। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार यानी 15 नवंबर से ग्रैप 3 लागू हो गया है। वहीं अगर AQI 450 से ज्यादा हो जाता है तो ग्रैप का चौथा चरण लागू किया जाएगा। इस चरण में ट्रक, लोडर जैसे भारी वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने पर रोक लगा दी जाती है। केवल आवश्यक सामग्री वाली आपूर्ति करने वाले वाहनों को प्रवेश दिया जाता है। सभी प्रकार के निर्माण और विध्वंस कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। राज्य सरकार स्कूली छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लासेस और सरकारी और निजी कार्यालयों के लिए घर से काम करने का निर्णय भी ले सकती है। ऑड इवन का निर्णय भी चौथे चरण में लिया जा सकता है। हालांकि ये अनिवार्य नहीं है, लेकिन ऐसा करने के लिए राज्य सरकार को अधिकार दिए गए हैं। ग्रैप 4 लागू होने पर क्या नियम होते हैं, चलिए जानते हैं। जरूरी सेवा वाहनों के अलावा नॉन दिल्ली रजिस्टर्ड हल्के कॉमर्शियल वाहन को दिल्ली में प्रवेश करने से रोका जाता है, जब तक कि वो EVS, CNG, BS 6 डीजल चालित वाहन न हो। आवश्यक वस्तुओं के परिवहन के अतिरिक्त दिल्ली पंजीकृत डीजल चालित मध्यम माल वाहन और भारी माल वाहन की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाना, राजमार्ग, सड़क, फ्लाईओवर, बिजली ट्रांसमिशन और पाइपलाइन जैसी रैखिक सार्वजनिक परियोजनाओं के निर्माण के दौरान विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना। एनसीआर राज्य सरकारों व GNCTD को क्लास 6 से 9th, क्लास 11th के लिए क्लासेस को ऑनलाइन मोड में बदलने की सलाह देना। एनसीआर राज्य सरकारों GNCTD को सरकारी, नगरपालिका एवं निजी कार्यालयों में 50% क्षमता पर कार्य करने की अनुमति देने पर विचार करने का निर्देश देना और शेष को घर से कार्य करने की अनुमति देना। केंद्र सरकार के कार्यालयों में कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देना पर केंद्र सरकार उचित निर्णय ले सकती है। राज्य सरकार गैर आवश्यक व्यावसायिक गतिविधियों और सम विषम वाहन पंजीकरण संख्या योजना को लागू करने जैसे अतिरिक्त आपातकालीन उपायों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। बताते चले कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण एक बड़ा फैसला लिया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि दिल्ली के सभी प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर दिया गया है। अब इन स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस आयोजित की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बढ़ते प्रदूषण के कारण बच्चों के स्वास्थ्य को खतरा है, इसलिए सभी प्राथमिक स्कूलों में फिलहाल ऑनलाइन पढ़ाई होगी। छात्रों को स्कूल आने की जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।